कल्प वृक्ष, जिसे इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ माना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है। ये वृक्ष समृद्धि, आध्यात्मिकता और मनुष्य और प्रकृति के बीच शाश्वत संबंध का प्रतीक माने जाते हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों में कई प्राचीन कल्प वृक्ष पूजनीय और महत्वपूर्ण हैं। वैसे कल्प वृक्ष का कोई एक प्लांट नहीं है, बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों में कई सारे कल्प वृक्ष प्लांट हैं, जिनमें से मैं आपको टोटल 10 कल्प वृक्ष प्लांट की लोकेशन बताता हूँ। पहला कल्प वृक्ष उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ में है, जो कि एक मालबरी ट्री है, जिसे आम भाषा में सहतूत का पेड़ भी कहते हैं। और यह वृक्ष लगभग 2400 वर्ष पुराना है और माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसके नीचे ध्यान लगाया था। यह सदाबहार वृक्ष वर्ष भर हरा भरा रहता है और भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। वहीं दूसरा कल्प वृक्ष राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के बिलाड़ा में है। यह पेड़ बाओबाब प्रजाति का है, जो कि जनरली अफ्रीका के सवाना में ही पाया जाता है और इस प्लांट को वहाँ पे देवतरु या फिर कल्पतरु के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह वृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करता है और इसके पास एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, जो कि श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। वहीं तीसरा कल्प वृक्ष तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के नानकरामगुड़ा में है और इसे हैदराबाद का कल्प वृक्ष कहा जाता है। यह भी एक बाओबाब प्रजाति का ही वृक्ष है और यह स्थानीय परंपराओं और लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है। वहीं हमारा चौथा कल्प वृक्ष बाओबाब ट्री ही है, लेकिन यह पारिजात के नाम से मशहूर है। यह कल्प वृक्ष उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के किंटूर गांव में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में अर्जुन इस प्लांट को स्वर्ग से लेकर के आए थे। यह एक बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है और भक्तों के लिए आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक भी है। वहीं पांचवा कल्प वृक्ष भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है और यह वहां के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के गायत्री तपोभूमि के नज़दीक में है। वहीं यह भी एक बाओबाब ट्री ही है। यमुना नदी के किनारे स्थित यह दुर्लभ कल्प वृक्ष अपने औषधि गुणों और सफ़ेद फूलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। वहीं छठवां कल्प वृक्ष भी उत्तर प्रदेश में ही है, जो कि प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के झूसी में शेख ताकी मजार के बगल में स्थित है। वहीं यह भी एक बाओबाब ट्री ही है, जो कि महज 800 वर्ष ही पुराना है और इसे बूढ़ा बाबा भी कहा जाता है। वहीं इस कल्प वृक्ष को लेकर के हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म में भी कई सारी मान्यताएं हैं। वहीं सातवां कल्प वृक्ष आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के पुट्टुपर्थी में है, जो कि चित्रावती नदी के किनारे में स्थित है। इसे इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष कहा जाता है और यह वृक्ष पुट्टुपर्थी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है। वैसे यह एक टमरिन ट्री है, जिसे हमारे यहाँ इमली का पेड़ कहा जाता है। वहीं आठवां कल्प वृक्ष कर्नाटका के रायचूर डिस्ट्रिक्ट से 58 किलोमीटर दूर देवदुर्गा टाउन के एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर स्थित है और यह भी एक बाओबाब ट्री ही है, जो लगभग 500 वर्ष पुराना है और इस कल्प वृक्ष को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब हमारा 9वां कल्प वृक्ष तेलंगाना के हैदराबाद में गोलकोंडा फोर्ट में स्थित है। यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट में 2 कल्प वृक्ष हैं और यह भी एक बाओबाब ट्री है, जो कि लगभग 450 वर्ष पुराना ट्री है और इस पेड़ को स्थानीय लोग हथियन का झाड़ कहते हैं। वहीं इस पेड़ का तना खोखला है और कहा जाता है कि इसमें लगभग 40 लोग फिट हो सकते हैं। वहीं हमारा 10वां और आखिरी कल्प वृक्ष एक रियल ट्री ना होकर के एक स्कल्पचर मेटल ट्री है, जो कि गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के श्री सीमांधर स्वामी जी जैन टेम्पल में स्थित है और जैन धर्म में यह प्रतीकात्मक कल्प वृक्ष समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। यह प्राचीन कल्प वृक्ष केवल प्राकृतिक चमत्कार नहीं है, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। ये वृक्ष प्रकृति और मानवता के बीच के अनूठे और पवित्र संबंध का प्रतीक है। तो यदि आप इन कल्प वृक्षों का दर्शन करते हैं तो यह न केवल भारतीय परंपरा और इतिहास से जुड़ने का अवसर होगा, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और उसकी महत्ता को समझने का अवसर भी होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।